आप सफाई चले जाइए। अगर अखिलेश यादव के दरवाजे पर, उनके सभी भाइयों के दरवाजे पर अगर भैंस और गाय न मिलती हो तो कहिएगा। आप क्यों नहीं मथुरा में जन्मभूमि की बात करते हैं? नहीं बात करेंगे। केवल योगी जी क्यों नहीं बात हमारे योगी जी क्यों नहीं बात करेंगे? नहीं बात करेंगे क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। अखिलेश यादव के यहाँ एक गाय नहीं पली है, जबकि प्रतीक जी पाले हुए हैं तो उनको निकाल के भाजपा में कर दिया। ये काम करेंगे, कतई जो है काम वो नहीं कर सकते हैं। जो गाय से बदबू आती है बताएंगे। प्रतीक यादव के लोग मार डाले, कौन मार डाले? कलह में मार डाले ये सब। पूछिए कैसे मर गए। जब भगवान राम की कृपा होगी, बुलावा होगा, चले जाएंगे। कृपा वो फोन करके बुलाएंगे। सुनिए, बहुत हुई महंगाई की मार, सिलेंडर बेच के मैं लकड़ी लाया। हाँ, क्या नाम है चाचा? हमारा नाम फूलचंद यादव है। फूलचंद यादव जी। हाँ, बताइए कुछ विकास हुआ है 9 सालों में प्रदेश का? भाई विकास जो किया है, अगर उसके आधार पर इलेक्शन हो तो बहुत अति सुंदर बात है। ये समझिए कि सही लोकतंत्र का मायने यही है। तो 2012 से 17 में अखिलेश यादव का टाइम और 17 से लेकर के आज तक का अगर इस पर चुनाव हो जाए तो हम तो ये मानेंगे कि जनता पर छोड़ दिया जाए और जनादेश का सम्मान किया जाएगा। लेकिन इस पर होगा नहीं। किस पे होगा फिर? होगा आप जो घूम फिरा करके फिर वहीं हिंदू मुस्लिम पर आ जाएगा। चूँकि सुन लीजिए, अभी आपने जल इस पर क्या बात किए हैं, जल मिशन की बात किए हैं। आप चले जाइए गांव में, आप भी हो सकता गांव से रिलेटेड हो सकता शहर में बाद में बस गए हों, लेकिन गांव में किसी गांव में चले जाइए। आज 10 साल की योजना है, अभी तक किसी गांव में पानी घर घर तक नहीं गया है। जबकि सरकार का और केंद्र सरकार का ये मिशन था उसकी कि जल जो है घर घर स्वच्छ जल दिया जाए। चाहे अभी बुंदेलखंड में जल के लिए महामारी हो रही है, दिल्ली में हाहाकार मचा है, शहरों में हाहाकार मचा हुआ है, गांव-गांव में पानी नहीं जा रहा है। आप ले लें? सुनिए, हाँ ले लीजिए। देखिए गांव में भाई सब पानी की बात करें, 5 बजे पानी गांव में आ जाता है। मैं भी खलीलाबाद संत कबीर का दनघटा का रहने वाला हूं। आप भी वहीं के रहने वाले हैं और वहां पे पानी आ जाता है। लखनऊ में तो पानी ऑलरेडी आता है। लखनऊ की उद्योगी हमारे बड़े मेट्रो की बात छोड़ दीजिए, गाँव की मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ। रोडें गाँव तो फर्स्ट क्लास रोडें बनी हैं। आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यही देखिए लखनऊ को देखिए, लखनऊ के सराउंडिंग एरिया, हैदरगढ़ हो चाहे आप सीतापुर में जाओ, किसी एरिया में चले जाओ, रोड चमाचम रोड है। इनकी सरकार में कहीं रोड नहीं, कहीं गड्ढा, कहीं गुड्डी, कहीं गड्ढा। ये बात करते हैं समाजवादी पार्टी बार बार। ये लोग केवल अगर विकास किए होते तो आज सरकार से बाहर नहीं बैठे होते। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, अभी भाई साहब सब कुछ बातें करते, लास्ट में घुमा पे हिंदू मुसलमान की बात आ गई। तुष्टीकरण की राजनीति तो भाजपा करती है, ऐसा आरोप लग रहा है। सुनिए, भाजपा तुष्टीकरण की अरे तुष्टीकरण क्या होता है? उस समय जब चारों तरफ जो है जो चारों तरफ जो ये लोग जो है दीवारें बनाते थे धर्म के नाम पे, ये तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण के नाम पे, वोट बैंक के नाम पे मंदिर भी तो योगी आदित्यनाथ बनवा रहे हैं। कहाँ बनवा रहे हैं? हर जगह बनवा रहे हैं। देखिए हमारी आस्था है और मंदिरों पर मुसलमानों की आस्था नहीं है। अरे यार, मुसलमान की आस्था कौन मना किया है? लेकिन आप बार बार मुसलमान, क्या आप हिंदू नहीं है? आप जो है तो कृष्ण वंशज, आप हिंदू की बात कर रहे हैं। अरे भाई, कृष्ण वंशज हो या राम वंशज हो, कुल मिला के ये हिंदू के एक पार्ट हैं। आप क्यों नहीं जो है मथुरा में जन्मभूमि की बात करते हैं? नहीं बात करेंगे। केवल योगी जी क्यों नहीं बात? हमारे योगी जी क्यों नहीं बात करेंगे? नहीं बात करेंगे क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। इनको ये पता है कि अगर हम बात कर देंगे तो हमारा जो वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, अब आप बता दीजिए, वोट बैंक का मामला नहीं है, वो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है मुकदमा। जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाएगा तो राम मंदिर का जो फैसला है उसको स्वीकार करते हैं? क्यों नहीं स्वीकार किए? पूरा देश यादव जी अभी तक गए। सुनिए, जब भगवान राम की कृपा होगी, बुलावा होगा, चले जाएंगे। कृपा वो फोन करके बुलाएंगे। सुनिए, अभी 2024 में भगवान राम की कृपा हुई तभी तो वहाँ से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते। और सुन लीजिए, ये ब्रांडिंग करते हैं। सुनिए, राम को कौन नहीं मानता है? राम को अगर भाजपा ऐलान कर दे कि हमारे भगवान राम हैं तो हम लोग विष्णु मान लेंगे, हम लोग भगवान कृष्ण मान लेंगे। आप खाली राम को नहीं मानेंगे, केवल राम को नहीं मानेंगे। अरे तो कहने दीजिए, जब ये ब्रांडिंग करेंगे तो ब्रांडिंग कौन करेगा? हम भी करें वही ब्रांडिंग? नहीं, हम भी वही करें। नहीं, तो आप राम को नहीं मानेंगे? हम मानेंगे राम को, उस राम को मानेंगे जो अदृश्य हैं। वो राम को मानेंगे जो हर जगह व्याप्त हैं। हम उस राम को मानेंगे जो सब लोग मानते हैं। लेकिन ये भाजपा के जो गोबर और गाय से दिक्कत कर, कोई दिक्कत नहीं है।
गोबर से गौपालक हैं। अखिलेश यादव के यहाँ जाइए, देख लीजिए। बदबू क्यों आती है? नहीं, कुछ नहीं, ये सब खाली खाली आधा वो क्या नाम है, समाचार काट के थोड़ा लगा दिया गया। अखिलेश यादव के यहाँ एक गाय नहीं पली है, जबकि प्रतीक जी पाले हुए हैं तो उनको निकाल के भाजपा में कर दिया। ये काम करेंगे, कतई जो है काम वो नहीं कर सकते हैं। जो गाय से बदबू आती है बताएंगे। प्रतीक यादव के लोग मार डाले, कौन मार डाला? कलह में मार डाले ये सब। पूछे कैसे मर गए, पूछे ना, पूछे कैसे मर गए। अखिलेश यादव जी के परिवार के सुनिए, देखिए भाजपा मार, सुनिए बहुत गंभीर आरोप लगा। नहीं, फंसा देंगे आप, फंसा दिखा दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये जो कह दिए हैं, आप सफाई चले जाइए। अगर अखिलेश यादव के दरवाजे पर, उनके सभी भाइयों के दरवाजे पर अगर भैंस और गाय नहीं मिलती हो तो कहिएगा। और सुन लीजिए, ये लोग खाली गाय के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन गाय गौशाला में मर जा रही हैं, उस पर मुख्यमंत्री कभी जाएंगे नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। न कोई मिनिस्टर जाएगा, न कोई मुख्यमंत्री जाएंगे, न कोई कलेक्टर जाएगा, न एसपी जाएगा। वो खाने बिना और वो जल बिना स्वास्थ्य खराब होने नाते मर जा रही हैं, खाली उसी पर वोट भर मांगेंगे ये सब, और कुछ नहीं करेंगे ये सब। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। सिलेंडर बेच के मैं लकड़ी लाया, सिलेंडर बेच के मैं लकड़ी लाया। बार बार हमको थोड़ा थोड़ा जहर मत दो, एक साथ ही 142 करोड़ आवाम को स्लो पॉइजन मत दो। एक साथ ही जहर दे के नरेंद्र मोदी तुम मार दो, कभी 60 कभी 29। तो हमने इसीलिए आज 3500 में अपना सिलेंडर बेच के लकड़ी ले आया हूँ। अब लकड़ी आपसे एक ही सवाल है, साल 2013 में सिलेंडर की कीमत क्या थी? आपको खुद पता होगा। 375 अब क्या है? 375 थी साल 2013 में। साल 2013-14 में क्या कीमत? देखिए, मैं बताऊं इन लोगों का जो एक प्रकार से प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं 995 रुपए का अभी गैस खरीदता था, अभी 29 रुपए बढ़ा है। आपको ये पता? 60 रुपए अभी अगले दिन बढ़ा। अरे सुनिए भाई, सुनिए। अरे जितने हो गए 29 और 60 89 हो गए आपके। चलो ठीक, 89। अच्छा, आप एक बात बताइए, पत्रकार महोदय, आप हमसे पूछ रहे 13 में क्या रेट थे, आप ये क्यों नहीं पूछ रहे अनभक्तों से कि अब इस वक्त क्या रेट है गैस के? आप वो नहीं पूछेंगे कितना कमर्शियल के रेट कितने हैं? कमर्शियल के रेट कितने हो गए? चमचागिरी नहीं करता हूँ किसी सरकार की, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। हाँ, मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ, ठीक है। चाचा, 27 में मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखते हैं? युवा नेता अखिलेश यादव को या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखो, योगी आदित्यनाथ ही होंगे। क्यों? अब विकास किया है ना, क्राइम कम बहुत हो रहा है। क्राइम कम हुआ है, आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, एक बात लास्ट बार बोल देना आपसे, अखिलेश जी का जो सपना है पूरी तरह खत्म हो चुका है। और अखिलेश जी की जो साइकिल है उसमें 2 पहिए लगे थे, एक बार राहुल गांधी ने पंचर कर दिया और एक बार मायावती ने पंचर कर दिया दोनों पहियों को। तो दोनों पहिए खत्म हो चुके हैं, बच गई है हैंडल और सीट। उसी पे अखिलेश भैया बैठे हैं, घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। इस बार वो भी सीट टूट जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 27 में इस बार। क्या नाम होगा सर? दीपांकर मिश्रा। कहाँ से हैं? हैं तो गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं, मुख्यमंत्री जी के शहर से हैं जी। क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है गोरखपुर में? हाँ, जरूर डेवलपमेंट तो हुआ है, सड़कें बनी हैं। हाँ, क्या डेवलपमेंट हुआ है? सड़कें बनी हैं, हाईवेज बने हैं। हाँ, फिलहाल तो यही करते क्या हैं? मैं फार्मास्यूटिकल में ओके, मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो उसमें कितना परिवर्तन नजर आता है आपको पिछले 9 सालों में? नहीं, डेफिनेटली चेंजेस तो आए हैं। हाँ। अभी बेहतर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, हॉस्पिटल्स नए आए हैं, खुले हैं। एम्स वगैरह गोरखपुर में नहीं था। अच्छा। वो सब आया है। तो एम्स आ तो गए हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, ऐसा आरोप लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा। नहीं, गलत है। गलत बेड्स वगैरह हैं। हाँ, सिस्टम वहाँ का जो है, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं एक मरीज के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल ये सब है। सड़क बनाने से क्या फायदा होगा? आपने बोला ना सड़कें बन रही हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, आवागमन बहुत अच्छा हुआ। आवागमन से क्या होगा? नहीं, यादव जी यही कह रहे हैं कि सड़क बन जाएगी, उससे होगा क्या? विकास थोड़ी होगा उससे। नहीं, विकास डेफिनेटली होता है। आयात निर्यात अगर अच्छा होता है तो उससे डेवलपमेंट होता है। पक्षपाती मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। पक्षपाती तो नहीं है अभी तक, जहाँ तक मेरे हिसाब से देखा जाए तो नहीं है, पक्षपाती तो नहीं है। हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, ऐसा पक्षपाती दिखता तो है। ये पक्षपाती हुआ ना फिर।
नहीं, लेकिन वो आरोप लगाने वाली बात है, ऐसा है नहीं। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास योगी आदित्यनाथ को कैसे याद रखेगा? एक पक्षपाती मुख्यमंत्री, एक असफल मुख्यमंत्री के तौर पे, या वो जो कहते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, इस रूप में? नहीं, डेवलपमेंट हुआ है तो उनको उत्तम प्रदेश वाला ही कैटेगरी में रखेंगे। वही उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। अभी जो ये टैग था उत्तर प्रदेश में एक समय पे, बीमारू राज्य, एक पिछड़ा राज्य, हाँ बीमारू राज्य का टैग था ना उत्तर प्रदेश में, और महिला की असुरक्षा एक रहता था कि महिलाएं वहाँ सुरक्षित नहीं है, कभी भी किडनैप हो सकती, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये अभी भी है? नहीं, अभी नहीं है। हाँ, क्या था पहले और अभी क्या फर्क आपको नजर आता है? नहीं, असुरक्षा वाली प्रॉब्लम तो थी, अभी उसको डेफिनेटली ओवरकम किया हुआ है, कम हुआ है। कम हुआ है। हाँ। और क्या बेहतर हुआ है? सब कुछ ही धीरे आप धीरे। जिस क्षेत्र से आते हैं गोरखपुर में, उसमें मेडिकल फील्ड में तो अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है, डॉक्टर्स अवेलेबल हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स के अच्छे हुए हैं। बाकी ट्रीटमेंट भी नहीं, कम था, थोड़ा लेथार्जिक लोग थे, अभी थोड़ा एक्टिव हुए हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब एक्टिव हुए हैं। क्योंकि अकेले गोरखपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ योगी आदित्यनाथ ने एम्स भी दे दिया है, मेडिकल कॉलेज पहले से था, उसके साथ साथ गोरखपुर जो माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसको सदर बोलते हैं वो भी है वहाँ पे, उसके साथ साथ गुरु गोरक्षनाथ अस्पताल भी है, और एक आयुष केंद्र भी खुला हुआ है जहाँ पे आयुर्वेद का इलाज होता है। तो इतने सारे होने के बाद गोरखपुर में क्या फ़र्क आया है? ये सब जब अच्छा हुआ है तो बिल्कुल फ़र्क आया है, उसमें सोचना नहीं है कुछ। ये सारी चीज़ें बदली हैं तो बेहतर ही हुआ है। एक बयान आया था अखिलेश यादव के द्वारा, योगी जी ने बोला था कि आज ऊर्जा संरक्षण पे वो लोग बात कर रहे हैं जिनके समय में तारों पे बिजली के तारों पे कपड़े सुखाए जाते थे। तो अखिलेश जी ने बोला है कि आगामी 27 चुनाव में जनता जो है वो वैसे ही भाजपा को उन्हीं तारों पे धोकर पटक कर सुखा देगी। अब वो उनका विचारधारा है। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, 27 में क्या होगा फिर? भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार 100% आएंगे, 200% आएंगे, क्योंकि काम हुआ है ऐसा। योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या? सुरक्षा, डेवलपमेंट हुआ है, यानी कुल मानना आपकी ये है कि डेवलपमेंट हुआ है और अखिलेश यादव के समय में नहीं हुआ? नहीं, उस तरह से नहीं हुआ है। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ जनता से बात की, 27 के मुद्दों पे बात हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक भ्रष्ट होने का जो आरोप लग रहा है, तुष्टीकरण करने का जो आरोप लग रहा है, उस पर भी बात हुई। उसी के साथ साथ 27 के चुनाव में इस बार सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इस पर भी बात हुई। तो जनता की राय क्या रही आपने खुद ही देखा। बाकी जो आगे का फैसला है वो तो 27 इलेक्शन के बाद ही साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ, यूपी।